हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कॉप 27 ये आपके सिलेबस में है, बंदरोगा वालों के तो खास तौर से सिलेबस में। बाकी इसका हमने एक कंप्लीट वीडियो तो मैंने करा दिया है, लेकिन हम बात करते हैं आगे जो जिसमें भारत सदस्य है। कॉप के द्वारा जो पहल शुरू करी गई उनके सदस्यों के बारे में पूरा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि कहाँ पर शुरू है, और भारत जिसका सदस्य है वो पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर छोड़ते हैं, यहाँ पर सदस्य नहीं है नहीं है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये अफ्रीकी क्षेत्र के लिए जो पहल शुरू की गई थी उनके बारे में है। और आगे अब बात करते हैं जलवायु समन और अनुकूलन लक्ष्य संबंधी पहलों के बारे में। तो एफएमसी यानी कि फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन सीमेंट एंड कंक्रीट कमिटमेंट, फर्स्ट मूवर कोएलिशन एफएमसी, और भारत इसका सदस्य है। एफएमसी का सदस्य है भारत, याद रख लेना। इसलिए बता रहे ये वाला जिसमें सदस्य है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसने लक्ष्य क्या रखा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट मूवर्स ने 2030 तक कम से कम 10% सीमेंट और कंक्रीट की खरीद को जीरो कार्बन सीमेंट तथा कंक्रीट के रूप में खरीदने का संकल्प लिया। जीरो कार्बन सीमेंट का मतलब ऐसी सीमेंट जिसके इमिशन में कार्बन इमिशन कम हो, जिसके बनने में कार्बन इमिशन शून्य के बराबर हो, ऐसे सीमेंट 10% तक खरीदने का निर्णय लिया है एफएमसी कोएलिशन ने। एफएमसी उन कंपनियों का संगठन है जो 8 जटिल क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए प्रारंभिक बाजारों के निर्माण हेतु अपनी क्रय शक्ति का उपयोग करती हैं, और भारत एफएमसी गठबंधन का भागीदार है। ये इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। लीड इट, इसके पूछे जाने की बहुत संभावनाएं मुझे लगती हैं। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन 2022 लीड इट। तो ये भारत और स्वीडन के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, इज ठीक है, इंडिया स्वीडन। ठीक है, तो भारत लीड इट का सदस्य है। यह शिखर सम्मेलन लीड इट के सदस्यों द्वारा शिखर सम्मेलन के वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। इसमें उद्योगों द्वारा निम्न कार्बन तकनीकों के अंगीकरण को जारी रखने की प्रतिबद्धता पर पुनः जोर, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएंगे जिसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो। लीड इट पहल जटिल औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के तरीकों पर केंद्रित है। इसे भारत और स्वीडन के द्वारा सितंबर 2019, सितंबर याद रखने की जरूरत नहीं, 2019 याद रख लेना। कौन सा? इज इंडिया और स्वीडन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था, और यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है। जब ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये समर्थित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव एमजीआई शिखर सम्मेलन 2022 यह सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु पर एक क्षेत्रीय वार्ता। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट, उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र और उसके बाहर के देशों को एक साथ लाना है। ठीक है, एमजीआई शिखर सम्मेलन 2022 शर्म अल शेख कॉप 27 के साथ मिलकर आयोजित किया गया था, और एमजीआई सऊदी अरब के नेतृत्व में, याद रख लेना, जलवायु पर केंद्रित क्षेत्रीय वार्ता 2021 में लॉन्च किया था, और भारत इस पहल का समर्थन करने वाले देशों में से एक है। अब कंफ्यूज मत होना कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है, सऊदी अरब लीड कर रहा है, तो इसमें भारत का क्या रोल है? भारत इसका समर्थन करने वाले देशों में से एक है। तो ये हो गए कॉप के समय। और एमजीआई के लक्ष्य क्या हैं? मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के, तो एमजीआई के लक्ष्य हैं जो क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन से होने वाला कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन इमिशन, उसको 60% से अधिक तक कम करना। 60% से अधिक तक कम करना मतलब मान लीजिए 60% से भी ज़्यादा कम कर देना। मान लीजिए 100 है तो इसका 60% कितना हुआ? 60। तो इसका 60% कम करोगे तो 60 नहीं होगा, 40 होगा। तो 40 से भी नीचे लाना, 60% से अधिक तक कम करना। इसके अलावा मध्य पूर्व क्षेत्र में 50 बिलियन वृक्ष लगाना, और निम्नीकृत हो चुकी
200 मिलियन हेक्टेयर भूमि के बराबर क्षेत्र का पुनरुद्धार। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो है मार्स मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये किसके द्वारा? तो यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यानी कि IMEO। तो मार्स के लिए, मार्स मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी मार्स रखा है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। मार्स के लिए प्रारंभिक वित्तीय सहायता यूरोपीय आयोग यानी यूरोपीय अमेरिकी सरकार, ग्लोबल मीथेन हब और बेजोस अर्थ फंड के द्वारा प्रदान किया जाएगा। यूएनईपी की अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। उद्देश्य है यह प्रणाली मुख्य मीथेन उत्सर्जन स्रोतों का पता लगाने और पारदर्शी तरीके से उन पर कार्य करने के लिए वैश्विक प्रयासों को तेज करेगी। इस प्रकार यह वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता के कार्यक्रम में तेजी लाएगी। मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। CO2 CH4 यही सब है ना। और यह जो मार्स है नई उपग्रह आधारित प्रणाली है जो मीथेन स्रोतों के बारे में सरकारों, कंपनियों और ऑपरेटर्स को अलर्ट करे। इसके बाद ट्रेस कोएलिशन, क्लाइमेट ट्रेस कोएलिशन, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अल गोर के नेतृत्व में शुरू किया गया है। उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ग्लोबल टेक समुदाय को एक साथ लाना। और यह वैश्विक NGO है यानी कि गैर लाभकारी संगठन है। यह सैटेलाइट इमेजनरी, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कलेक्टिव डेटा साइंस के अन्य रूपों का भी उपयोग करेगा। इसके बाद अवेयर प्रोग्राम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलेंस, COP27 में पानी के बारे में भी ज़्यादा चर्चा हुई है, इसलिए ये आया अवेयर। W से याद रख लेना वाटर है। इस पहल को COP27 प्रेसिडेंसी के द्वारा WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की साझेदारी में शुरू किया गया। WMO याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। यह अफ्रीकी संघ सहित कई अन्य हितधारकों के मध्य एक सहयोग है। अवेयर का काम क्या है? जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के हिस्से के रूप में जल सुरक्षा का समाधान करना, दुनिया भर में जल हानि को कम करेगा, जल आपूर्ति में सुधार करेगा। ये तो बेसिक बातें, रटने भी नहीं पड़ता है। पारंपरिक रूप से सहमत सरकारी जल अनुकूलन कार्रवाई को बढ़ावा देना तथा जल और जलवायु संबंधी कार्रवाई के बीच सहयोग और अंतर संबंधों को प्रोत्साहित कर। के बाद आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस एडेप्टेशन एक्सीलरेशन कैंपेन, इसे रेस टू रेजिलेंस अभियान के एक भाग में शुरू किया गया है। रेस टू रेजिलेंस जलवायु लचीलेपन के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षा में एक स्टेप चेंज करने हेतु, उत्प्रेरित करने हेतु यानी तेज करने हेतु संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक अभियान, ठीक है, UN के द्वारा। उद्देश्य है 2023 में COP28 जब हो 3000 बीमा कंपनियों के 50% मार्केट को एकजुट करना, बस इतना ही याद रखो, ठीक है। इसके बाद शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा, तो COP27 प्रेसिडेंसी ने UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन और माराकेश साझेदारी में से लॉन्च की। रेस टू रेजिलेंस अभियान में यह कौन सा शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा 131 देशों में फैले 2000 से अधिक संगठनों के द्वारा समर्थित है। और शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूलन परिणामों की रूपरेखा तैयार करते। कितनी? 2030 तक 30। इसके अलावा इसमें महासागरीय और तटीय बुनियादी ढांचा प्रणाली आदि से संबंधित 2030 के अति आवश्यक वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं। इसके बाद जलवायु आयोग के लिए योजना प्लानिंग फॉर द क्लाइमेट कमीशन, यह योजना ग्रीन हाइड्रोजन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ग्लोबल सोलर काउंसिल और लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल की एक संयुक्त पहल है। उद्देश्य है आवश्यक नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन की बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना। इसके बाद ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस के बारे में, तो इंटरनेशनल जियोथर्मल एसोसिएशन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल,
इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन और ग्लोबल सोलर काउंसिल की एक संयुक्त पहल है ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस। उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा का सतत विकास और आर्थिक समृद्धि को एक स्तंभ के रूप में स्थापित। के बाद बात करें अन्य पहलों के बारे में, तो सभी कार्य योजना के लिए पूर्व चेतावनियां। कार्यकारी कार्य योजना 2023 से 2027 के बीच किसने शुरू करी? WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो ये क्या होगा? इस कार्य योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के आधार पर आवश्यक प्राथमिक कार्रवाइयों की रूपरेखा भी दी गई है। इस कार्य योजना में 2023 से 27 के बीच 4 मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्तंभों के लिए 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्षित निवेश की मांग की गई। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं सतत शांति के लिए जलवायु प्रतिक्रियाएं, क्लाइमेट रिस्पॉन्सेज फॉर सस्टेनेबल पीस, CRSP। तो सतत शांति एवं विकास के लिए आसवान फोरम के सचिवालय के रूप में कायरो, मिस्र की बात हो रही, कायरो इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग के द्वारा समर्थित है। उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना कि एक एकीकृत इंटीग्रेटेड जलवायु प्रतिक्रियाएं राष्ट्रीय स्वामित्व और संदर्भ विशिष्टता के अनुरूप सतत शांति और विकास में योगदान दें। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अगले वीडियो में भारत में घोषित जैव विविधता विरासत स्थलों के बारे में। ये हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये वाला जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अवेयर मार्स इनसे ज़्यादा और लीड इट 3 से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये 3 आप याद कर लेना, बाकी एक बार ऐसे एक नज़र में इसलिए बता दी, मान लीजिए आ जाए तो ऑप्शन देख के आप कर दो, इसका लोड मत ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।